हेलो माय ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, लेक्चरर बालाजी। बड़ा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये अपना एक सेल ऑर्गेनेल होता है। जैसे आपको पता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके नाम से जाहिर हो रहा है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सेल के अंदर। प्लाज्मिक का मतलब होता है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। रेटिकुलम का बेटा मतलब होता है कि ये एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, गुच्छा होता है नालियों का, और इन नालियों के गुच्छे को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना बेटा, ये सिंपल क्या है, हम डेफिनेशन देखें तो इट इज नेटवर्क ऑफ कैनाल या नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये एक बड़ा सा जाल होता है आपके सेल के साइटोप्लाज्म में, नालियों का। और ये नालियां आपको नजर आ रही हैं, ये बेटा बहुत सारी ये नालियां होती हैं। इस नालियों को हम कहते हैं सिस्टर्नी। इस एक नाली जो है बेटा, ये कंपार्टमेंट है, रॉड होती है, ये लिपिड प्रोटीन की बनी हुई लिपोप्रोटीन की राड है। इस राड को कहते हैं सिस्टर्नी। और ये जो राड होती है ये एक नहीं है, बहुत सारे इन रॉड्स के गुच्छे हैं। इन रॉड्स के ग्रुप्स को ओवरऑल हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि नेटवर्क ऑफ कैनाल, यानी कि लिपोप्रोटीन की रॉड्स का गुच्छा। इस गुच्छे को हम ओवरऑल कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या एक सेल का लंबा सा बड़ा सा ऑर्गेनेल। ये आपकी इसकी डेफिनेशन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, याद रखें। सॉरी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। आगे चलें, अक्यूरेंस ओनली यूकैरियोट्स। बेटा ये ऑर्गेनेल सिर्फ आपको मिलेगा यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। ये ऑर्गेनेल आपको मिलेगा प्लांट, अल्जी, फंजी, इसके अलावा आपके प्रोटोजोआ और एनिमल, इन पांचों ही जानदारों में ये मिलेगा। बाकी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ये मौजूद नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं है। ये ओनली मौजूद है यूकैरियोटिक सेल में। दूसरा बेटा, ये मौजूद है ओनली इन साइटोप्लाज्म। ये ऑर्गेनेल आपको सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलेगा और कहीं भी नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं मिलेगा। ये बना हुआ है लिपोप्रोटीन का। ये ऑर्गेनेल बना हुआ है लिपिड का और प्रोटीन का। ये लिपिड और प्रोटीन मिलके ये रॉड्स बनाती हैं, जिसको सिस्टर्नी कहती हैं। अरे रॉड्स सारी आपस में मिलकर बनाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसके गुच्छे को हम कहेंगे ईआर। अब इसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, एक सिस्टर्नी, एक ल्यूमिन। सिस्टर्नी आपको पता चल गया, ये रॉड्स होती हैं और इन रॉड्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये आपको रॉड्स नजर आ रही हैं, इन रॉड्स को हम कह देंगे सिस्टर्नी बेटा। ये बहुत सारे रॉड्स हैं और इन रॉड्स के अंदर ये खाली हिस्सा है, इसको हम कहते हैं ल्यूमिन। ये आपको अंदर खाली हिस्सा नजर आ रहा है, ये खड्डा जो होता है ये अंदर, इसको हम कहते हैं ल्यूमिन। ल्यूमिन माना इनर कंपार्टमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे एंजाइम होते हैं, अलग अलग प्रोसेस मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करते हैं ये सारे प्रोसेस। आगे हम देखें तो बड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके दो टाइप हैं, एक है रफ, एक है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रफ हो, रफ सरफेस हो, दानेदार हो, या रफ सरफेस वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक और ऑर्गेनेल अटैच होता है बेटा। इस ऑर्गेनेल का नाम है राइबोसोम। ये आपको नजर आ रहा है, दाने 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 बहुत सारे ये दाने हैं, इन दानों को हम कहेंगे राइबोसोम। आपके एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बेटा 1 मिलियन या मिलियंस की तादाद में राइबोसोम अटैच होते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, इनमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेल जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और हम कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना आपका, ये जो भी ऑर्गेनेल आपको साइटोप्लाज्म में नजर आ रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल है वो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। अब आगे देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें कहां से शुरू हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है, खत्म होता है सेल मेम्ब्रेन तक। इतना ये बड़ा है। ये क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है और इसके बहुत सारे काम है जो आगे डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। रफ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिक्यूलम, GER भी कहेंगे, या इसको कहेंगे RER शॉर्ट फॉर्म में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये रफ सरफेस होता है, राइबोसोम यहाँ पे अटैच होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। फिर आगे देखें ये करता है ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि ये राइबोसोम को साइट देता है, जगह देता है, फिर राइबोसोम इसके ऊपर अटैच होगा, फिर राइबोसोम जो है ये करेगा प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना सपोर्ट दे रहा है आपके सेल को, इसके अलावा राइबोसोम को भी जगह देता है अटैचमेंट के लिए। फिर राइबोसोम जो ऑर्गेनेल है ये प्रोटीन फैक्ट्री, ये अटैच होगा यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाने वाला जो प्रोसेस है जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्टार्ट होगा। आगे देखें फाउंड इन प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल। बेटा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये होता है उन ऑर्गेनेल में या उन आपके सेलों में या उन ऑर्गन्स के अंदर जिन ऑर्गन का काम होता है ज्यादातर प्रोटीन बनाना। जैसे कि आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है लिवर, वो प्रोटीन ज्यादा बनाता है, तो यहां पे आपको ज्यादा मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके जिस्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा जो आपको बेटा मिलेगा ना वो बनेगा आपके लिवर के अंदर मिलेगा और आपको मिलेगा मसल्स के अंदर। ऐसे सपोर्ट टू दी सेल, और उसका काम है सेल को सपोर्ट भी देना। बस रफ एंडोप्लाज्मिक के यही 3-4 काम थे। आगे हम चलें तो एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER या AER, या इसको कहेंगे ग्रेन्यूलेटेड या अग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका दूसरा नाम है SER शॉर्ट फॉर्म में, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे AER, ए मना जिसमें ना हो, अग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना इसके 1-2 और भी नाम है, जैसे इसका एक और नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक दूसरा नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसका नाम होता है आपके अंदर जो है ना स्केलेटल मसल है ना, ये हड्डियों के ऊपर जो गोश्त है ना इनके सेलों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, तो वहां पे इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आपके स्केलेटन जो मसल है ना उसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, और उसमें जो भी चीज है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे इसका ये दूसरा ही नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके स्केलेटन मसल में। ऐसे इसका एक तीसरा भी नाम है वो है निजल ग्रेन्यूल। बड़ा निजल ग्रेन्यूल जो इसका नाम है ये निजल ग्रेन्यूल, ये नाम है आपके ये जो सर होता है ना इसमें सेल होते हैं न्यूरॉन जो है ये सेल, एक न्यूरॉन के सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नर्व सेल के अंदर नाम होता है निजल ग्रेन्यूल। तो ये इसके 2-3 अलग अलग नाम है जो हमने पढ़ लिए। आगे हम चले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा न्यूमेरस नंबर है। आप देखेंगे ना तो सेल में ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ है, तो याद रखें ज्यादा जो होता है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसके काम भी बहुत ज्यादा है, और ये विदाउट राइबोसोम है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस होता है, इस वजह से राइबोसोम इसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। फाउंड इन स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स लाइक एडिपो सेल। बेटा ये याद रखना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन ऑर्गन में ज्यादा होगा जिनका काम है चर्बी बनाना। जैसे आपकी बॉडी में चर्बी कौन बनाता है? लिवर बनाता है। लिवर के बाद आपके ये जो स्किन होती है, चमड़ी आपकी जो फैट को स्टोर करती है, यहाँ पे एडिपो सेल होते हैं। तो आपकी स्किन है, आपके मसल्स हैं और आपका लिवर, यहाँ पे इन ऑर्गन्स के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा वाला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसका ज्यादातर काम भी यही है लिपिड को बनाना, सिंपल। आगे हम देखें तो बड़ा इट इज फाउंड इन लिवर और मसल सेल एंड योर स्किन सेल भी, ठीक है। आगे देखें मेक लिपिड्स, ऑयल, स्टेरॉइड, फास्फोलिपिड। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड बनाना, चर्बियां बनाना, चर्बी बनाना। जो भी चर्बी आपके जिस्म में जो बनती है, आपके ऑयल हैं, आपके फास्फोलिपिड हैं। फास्फोलिपिड वो लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी अपना रोल अदा करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ फास्फोलिपिड। ऐसे ये स्टेरॉइड बनाता है बेटा। ये आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक चर्बी बनाता है, इस चर्बी का नाम है स्टेरॉइड।
स्टीरॉयड क्या है, ऑयल क्या है, ये फास्फोलिपिड क्या है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपके लेक्चर ये मौजूद है आपके इस चैनल के ऊपर। तो आगे हम चले तो स्टीरॉयड क्या होता है, ये एक बड़ा एक किस्म की चर्बी है, ये एक टाइप होता है आपके लिपिड का और ये बना हुआ आइसोप्रोनाइड का। स्टीरॉयड वो चर्बी है जिससे सेक्स हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? सेक्स हार्मोन। जैसे हम मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, औरतों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनते हैं। ये तीन जो सेक्स हार्मोन है, ये तीन सेक्स हार्मोन भी बनाने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये याद रखें। तीनों ही सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बनते हैं आपके स्टीरॉयड से, चर्बी से, और ये चर्बी और ये हार्मोन बनाने वाला भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आगे हम देखें तो बेटा कोलेस्ट्रॉल, ये आपका एक और चर्बी बनाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वो चर्बी है बेटा जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाती है। आपकी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल चर्बी की भी बनी हुई है। आपकी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने वाला, ज्यादा उसको स्टेबल करने वाला कोलेस्ट्रॉल होता है चर्बी। ये भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बना रहा है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से ही बेटा एक चीज बनती है जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना, जब आप धूप में खड़े होते हैं तो सनलाइट गिरेगी स्किन के ऊपर, तो स्किन में क्या है, सेल है, उन सेलों में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव होंगे और ये सनलाइट उसको क्या देती है, एनर्जी देती है, जिसके नतीजे में ये एंजाइम्स होते हैं आपके इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी में। तो विटामिन डी याद रखें सनलाइट से नहीं मिलता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और ये कहां से बनाता है? कोलेस्ट्रॉल से, चर्बी से। इस चर्बी को ये कन्वर्ट करेगा विटामिन डी में, और ये तब होगा जब सनलाइट होगी मौजूद आपके बॉडी पे। आगे देखें, ये सेक्स हार्मोन भी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल से ही विटामिन डी बनता है, कोलेस्ट्रॉल से ही सेक्स हार्मोन बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल से ही आपकी सेल मेम्ब्रेन भी बनती है। ये आपके है ना तीन चीजें, ये तीनों ही चीजें बेटा कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं, विटामिन डी, सेक्स हार्मोन और सेल मेम्ब्रेन, और ये सब चीजें आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। इसके बाद आगे चलें तो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और करता है डिटॉक्सिफिकेशन। आपका जो लिवर है ना बेटा, इसमें ज्यादा पाया जाता है हाई क्वांटिटी में लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे क्या करता है डिटॉक्सिफिकेशन। हम जो भी लोग शराब पीते हैं या विस्की है, रम, ब्रांडी, वाइन वगैरह, शराब सिंपल, और इसके अलावा जो हम गोली खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं, केमिकल्स खाते हैं, ये जो भी गंद वगैरह हम खाते हैं, नशा करते हैं, जो भी चीजें हम खाते पीते हैं या सिगरेट वगैरह, ये सारी चीजें, इसको डिटॉक्सिफाई करने वाला जो ऑर्गेनेल होता है ना, वो ये होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेनेल है आपके लिवर में। आपका लिवर ही शराब जो है वो बंदा पीता है तो शराब को लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। तो लिवर किसकी मदद से करता है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। एक और भी ऑर्गेनेल है पैराक्सोसोम, वो भी करता है लिवर के अंदर शराब की डिटॉक्सिफिकेशन। मगर शराब के अलावा ये ऑर्गेनेल है ना, दवाई जो खाते हैं, एंटीबायोटिक, ड्रग्स, वैक्सीन, या कोई जहरीली चीज हमें बाइट कर जाए, जैसे सांप पला वगैरह, कीड़े मकोड़े, उनके जहर को भी डिटॉक्सिफाई करने वाला, खत्म करने वाला ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अलावा हम जो भी नशा, इसके अलावा नशा है कोई भी, जैसे भांग वगैरह, जो भी है, जो भी अफीम वगैरह, जो भी नशा है, जो भी दुनिया का नशा है, जो भी हम चीजें खाते हैं, उन सबको डिटॉक्सिफाई करने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा ये देता है मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल। ये देखें मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, सेल पूरे को ये सपोर्ट भी दे रहा है, सेल की शेप को भी ये मेंटेन करता है, ये दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके आगे बात करें साइक्लोसिस, ये बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये मूवमेंट भी करता है, इसके नतीजे में साइक्लोसिस होती है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटिन्यू गोल गोल घूमता रहता है, इस घूमने की मूवमेंट को कहेंगे, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को साइक्लोसिस या साइक्लोसिस कराने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके अलावा ये एक ऑर्गेनेल बनाता है, इसका नाम है गोल्जी बॉडी, मेक गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है आपका, ये ऑर्गेनेल आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा इस ऑर्गेनेल को बनाने वाला ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वो कैसे? देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, लिपिड और प्रोटीन को ये भरता है अपनी थैलियों में। इन थैलियों को हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल। ये वेजिकल होती है थैलियां, ये बैग्स होते हैं जिसमें सारा मटेरियल होता है गोल्जी बॉडी को बनाने का। ये थैलियां जाएंगी, फ्यूज होती जाएंगी, फ्यूज होके ये नालियां बनेगी, और इस नालियों के ओवरऑल मिलने से एक ऑर्गेनेल बनेगा जिसको हम कहेंगे गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी भी बनाने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। इसके बाद हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट करता है, बड़ा आपके सेल में, खाने में
ये जो चैनल होते हैं, ये चैनल देखें, ये चैनल है, ये सेल मेम्ब्रेन में सोराख आ रहे हैं, ये इन सेल मेम्ब्रेन के सोराख को हम कहते हैं चैनल्स। इन चैनल्स के जरिए खाना अंदर आता है और ये खाना जो है इसको उठाने वाला जो ऑर्गेनेल होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म ये खाना उठाएगा और ये खाने को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे सेल में बाय साइक्लोसिस। इसके अलावा ये खाना, ये ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये खाना उठाएगा और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये रॉड्स नहीं होती हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस सिस्टर्नी में छोटे छोटे सुराख होते हैं और इन सुराखों को भी हम चैनल ही कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुद के भी चैनल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी। ये असल में है कुछ नहीं, असल में ये ऐसे है, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होती है असल में बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है जो यूं बाहर की तरफ आई है। ये असल में यूं समझो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूं फोल्ड खाती है और उधर इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फोल्ड खाती है, यूं सेल मेम्ब्रेन फोल्ड खाती है यूं, जिसके नतीजे में रॉड्स का एक कतार बनती है। इस कतार को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्चुअली याद रखना वो बना कहां से है, वो बना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउट फोल्ड से, सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ड फोल्ड से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूं फोल्ड खाती है, सेल मेम्ब्रेन भी यूं फोल्ड खाती है, जिसके नतीजे में बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो चाहे स्मूथ हो या चाहे रफ हो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने वाला कौन है, ये खुद मेम्ब्रेन्स होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। आगे बेटा देखें तो ये खाना उठाता है यहाँ से इन चैनल के जरिए, इसके खुद के भी ये चैनल होते हैं, ये खुद सेल मेम्ब्रेन ही है, सिंपल यूं समझो। इसके जरिए खाना ले आएगा और ये देगा खाना किसको, न्यूक्लियस को। आपके न्यूक्लियस में जो खाना आता है वो खाना देने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तभी हम कहते हैं इसको क्या, ट्रांसपोर्ट सेंटर है। ये ट्रांसपोर्ट भी करता है खाने को वगैरह को, गंद को निकाल के बाहर निकालता है। आगे हम देखें बेटा तो आपके न्यूक्लियस में एक स्पेशल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद एक और मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है डीएनए। बेटा आपको पता होगा डीएनए बनाता है आरएनए को, और ये आरएनए तो बना दिया है डीएनए, फिर ये आरएनए को कैरी करेगा। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होते हैं आपके न्यूक्लियस में जो आरएनए को कैरी करके यहाँ तक लाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस आरएनए को उठाने वाला भी कौन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आरएनए को उठाएगा और ये आरएनए को देगा किसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है राइबोसोम, जिसके साथ ये आरएनए अटैच होगा, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हुआ। तो आरएनए को भी न्यूक्लियस से उठा के इसकी मंजिल राइबोसोम तक पहुंचाना, ये भी काम किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाना, ये भी काम किसका है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इट कैरी मैसेंजर आरएनए, कैरी मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम या टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये खाना वगैरह चीजों को अंदर लाता भी है और सेल में गंद को यूं निकालता भी है, सिंपल। तभी हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, और इसमें सोराख होते हैं चैनल, जिसमें गंद लेता है ये और यूं बाहर निकालता है, खाना यूं अंदर लेता है और यूं सेल में देता है। बात आई समझ में। ऐसे इसमें चैनल होते हैं सोराख, जिसके खाना लेगा, फिर इसके चैनल होते हैं जिसके लिए खाना यूं निकलेगा बाहर। क्लियर है बात। ऐसे फिर आगे देखें स्टोर और रिलीज कैल्शियम। बड़ा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये कैल्शियम को भी स्टोर करता है और सीक्रेट भी करता है। इसकी वजह से आपके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये आपकी मसल यूं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट तब हो रही है जब मसल के सेलों में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ पे इसका नाम था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रिलीज करता है कैल्शियम। कैल्शियम जब रिलीज होगा तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब ये कैल्शियम को स्टोर कर लेगा तो मसल रिलैक्स होगी जाए या रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल आता है। आगे चलें, इट हैज ऑन चैनल, ये हम डिस्कस कर लिए। शेप देता है, सपोर्ट देता है सेल को, ये सारा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू गोली बॉडी। बेटा होता क्या है, देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम में जो प्रोटीन बनाता है। चलो उसने प्रोटीन बना लिया। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये आगे प्रोटीन देगा आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कैसे, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना बेटा, ये अपना प्रोटीन जो है आपके राइबोसोम का ये भर देगा। इसमें क्या होगा, ये सिस्टर्नी नजर आ रही है आपको, सिस्टर्नी, ये कंपार्टमेंट में ये देखे प्रोटीन भर रहा है। यहाँ पे प्रोटीन भरेगा तो ये कंपार्टमेंट है ना, ये मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन टूट जाएगी ऐसे,
तो ये टूट गया छोटा सा टुकड़ा, और उस छोटे से टुकड़े को हम कहेंगे वेजिकल। ये वेजिकल में क्या था, आपका प्रोटीन था, ये प्रोटीन यूं फ्यूज होके यूं बाहर निकला। अब ये प्रोटीन जो है ना, ये आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर रैप होता है, और ये छोटा सा ये एक बैग होती है, थैली होती है, और इस थैली को हम कहेंगे आपके रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का वेजिकल या बैग। अब ये वेजिकल जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ये वेजिकल जाएगा आपके इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस वेजिकल को या इस थैली को देगा सामने किसको, गोल्जी बॉडी को। फिर ये देखें ये थैली गई गोल्जी बॉडी की तरफ। अब गोल्जी बॉडी जो है इस प्रोटीन को चेक करेगा। गोल्जी बॉडी एक सेल के अंदर लेबोरेटरी होती है जिसका काम है चेकिंग करना सिंपल। तो ये चेक करेगा प्रोटीन को कि भाई प्रोटीन ये जो है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ने और राइबोसोम ने सही बनाया है या गलत बनाया है, ये चेक करना इसका काम है गोल्जी बॉडी का। फिर गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को चेक करके अच्छी तरह फिर आगे भेजेगा अपनी खुद की गाड़ी में, और इसकी खुद की गाड़ी का नाम है गोल्जी बॉडी वेजिकल। और ये गाड़ी जो है ये प्रोटीन लाएगी वहां पे जहां पे इस प्रोटीन की जरूरत होगी, ऑर्गेनेल बनेंगे, इससे आगे पेराक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम या सेल वाल हैं वगैरह ETC। क्लियर है बात है? तो ये सारा काम था इसका। तो ये क्या हो रहा है बेटा, देखो प्रोटीन को बनाया राइबोसोम ने और स्मूथ एंडोप्लाज्म रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ने और राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन। इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, और ये दे रहा है किसको, गोल्जी बॉडी को फॉर द चेकिंग, चेक करने के लिए। तो ये इतने सारे काम है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के। तो फिर से हम ऊपर से हम इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सार्कोमेटा इसका दूसरा नाम है, न्यूमरेशन नंबर है, बहुत ज्यादा होता है तादाद में, विदाउट राइबोसोम में। निजल गिरे दूसरा नाम है इसका आपके ब्रेन के अंदर, आपके न्यूरॉन के अंदर, फाउंड इन स्टीराप्रोटिक सेल, लिवर और मसल में होता है। इसका काम है लिपिड बनाना, चर्बी बनाना, कोलेस्ट्रॉल बनाना, उससे विटामिन डी, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन बनाना, सेल मेम्ब्रेन बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, सपोर्ट देना, साइक्लोसिस, मेक गोल्जी बॉडी, ट्रांसपोर्ट करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, इसके अलावा शेप देना और मैकेनिकल सपोर्ट देना। और इसके अलावा जो भी रफ एंडोप्लाज्म बनाता है प्रोटीन, उस प्रोटीन को देना गोल्जी बॉडी को। ये सारा काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर सवाल आ जाए मेडिकल के टेस्ट में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन सेल, और ऑप्शन हो आपके लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन सेल, ऑप्शन हो एक हो गोल्जी बॉडी, दूसरा हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा हो मिसाल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा हो यहाँ पे प्लास्टिड। तो आपको टिक क्या करना है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, अगर मिसाल है यहाँ पे सवाल आ जाए ऑप्शन डी और न्यूक्लियस, तो आपको टिक अब क्या करना है, अब न्यूक्लियस करना है, क्योंकि बड़ा जो ऑर्गेनेल है सेल का वो न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस ऑप्शन ना हो तो आपको टिक करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को।